बहुत अच्छी बात है। कुछ मज़ीद डिटेल में बात करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में, लेकिन अभी हमें पाकिस्तान से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। 1 घंटे में पाकिस्तान में नया साल शुरू होने वाला है, तो हम अभी क्विकली उनकी जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान से आमिर खाकबानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। और इससे पहले कि हम 2024 की जो दास्तानें हैं उनका पोस्टमार्टम करें, उनके बारे में बात करें, 8 फरवरी के इलेक्शन को याद करें, फॉर्म 45 47 का तस्करा करें, आपका 2024 पर्सनली कैसा गुजरा? बहुत शुक्रिया जी। सच्ची बात तो ये है कि अब साल इतनी तेजी से गुजर रहे हैं, वक्त की स्पीड कुछ ज्यादा तेज हो गई है, या हम लोग सोशल मीडिया मीडिया एप्स में फंस के हमारी अपना लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया कि वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह अभी कल ही जनवरी 2024 था और अब 2025 भी आ गया, और पिछले 2-3 साल बल्कि कोरोना के बाद से बहुत तेज हुए हैं। बहुत स्पीड बढ़ी है चीजों की। अब वो मेरा ख्याल है हमारी स्पीड बढ़ी है, वक्त की स्पीड बढ़ी है, या हमारे साथ कोई मसला हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि बहुत तेजी से हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा, चीजें अच्छी भी हुई है, ज़ाहिर है बुरी भी होती हैं। थोड़ा से मेरे हेल्थ इश्यूज थोड़े से आए, तो अपनी जगह है। तो लेकिन ओवरऑल काफी चीजें अच्छी हैं, काफी अच्छा कुछ लिखा भी गया, काफी किताबें नई पढ़ी मैंने, फिल्में काफी देखी, नए सीजन देखे, तो एंजॉय किया। क्रिकेट के हवाले से मैं चूंकि बड़ा स्पोर्ट्स लवर भी हूँ, तो हमें तो अभी रिसेंट जो साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया है, उसकी बहुत मुझे दिली खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान टीम लगता है काफी अरसे बाद एक ट्रैक पे आना शुरू हो रही है। तो वो जो एक लम्हे होते हैं, और आप मेरी एज में अब आके जब आप 50 की हो जाती हैं, तो बच्चों की जो कामयाबियां होती हैं हर साल, ज़ाहिर है वो एक तालीमी मैदान में आगे बढ़ते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में चले जाती हैं, स्कूल से कॉलेजेस में, ये वो सारे बहुत अच्छे लम्हात गुजरे। और ओवरऑल पाकिस्तान पे जरा टफ टाइम रहा पॉलिटिकली हवाले से, यकीनन तो आमिर खास तौर साहब पे जो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में किताबों का जिक्र किया ना, और आज ही आपने हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त ब्लॉग जो किताबों के हवाले से लिखा। किताबें तो आप पढ़ते ही होंगे, और ये जो और उसमें आपने फिर डिटेल में उस हवाले से बात की, और अक्सर आप इस हवाले से लोगों को तरगीब देते रहते हैं। आमिर साहब, ये कितना ज़रूरी है मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले कुछ इस हवाले से कि इंसान इतनी मसरूफियत आपने गिनवाई भी कि अब वो सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए से, और जब आप 3-4 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हों, फिर हर इंसान की लाइफ जितनी बिजी होगी, लेकिन उसके बावजूद अपनी तरजीहात को अपने सामने रखना, और फिर उसके लिए चाहे छोटे ही सही लेकिन कदम जो है वो उठाते रहना, तो ये एक तो ज़रूरी कितना है और मुमकिन कैसा है इतनी फास्ट लाइफ में? बहुत जरूरी तो बहुत है। देखिए, आपको जब आप चीज की जरूरत आपकी हो, तो आप उसे प्रायोरिटाइज कर ही लेते हैं, टाइम निकाल ही लेते हैं। हम अपने पसंदीदा कामों के लिए एक लाशौरी तौर पे भी वक्त निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ना हो, बस ये होता है कि बाज़ औक़ात हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, या कोई चीजों जहाँ में चीजों का इदराक नहीं कर। असल में ना हुआ ये है, मुझे ये महसूस होता है कि लाइफ हमारी ऐसी तेज हो गई है, रोलर कोस्टर की तरह हो गई है। हम उसमें यानी वक्त के धारे पे जैसा ना बह चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। हम रुकने का टाइम नहीं मिलता। आपको चंद मिनट, बाद बात यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप लोग बाहर बैठे हैं वहां पे, मतलब मैंने 30 साल जिस जर्नलिज्म जिस प्रोफेशन में गुजारे हैं, हमें एक दिन छुट्टी मिली है। मेरी हसरत रही है कि कभी 2 दिन का वीकेंड मिले, और आप लोग तो बाहर बैठ के, अब तो पाकिस्तान में भी खैर कई जगहों पे ऐसी है कि जहाँ हफ्तावार छुट्टी होती है, तो बहरहाल टाइम जरा निकाला जा सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी और बाहर भी मेरा ख्याल है ये है ही मामला, कि हमें रुक कर अपने आप को संभालने का और चीजें देखने का वक्त नहीं मिल रहा होता। इतना तेज हो गया सब कुछ ना, क्योंकि होता ही था। मैं अक्सर ये बात करता हूँ अपने घर में भी, कल भी मैं अपनी मिसेज से भी बात कर रहा था, कल परसों, कि होता ही था कि हम पहले कुछ वक्त बोर हुआ करते थे। जब हम कुछ काम का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन के इंतजार कर रहे हैं, किसी और प्लेन के हैं, एयरपोर्ट पर हैं, किसी और जगह पे हैं, कोई काम के, हमें बोर होते थे बैठ के ना, बोरियत होती थी। आधा घंटा घंटा हमें समझ नहीं आता था करें क्या। अच्छा, अब वो हमारे पास बोर होने का वक्त नहीं है। हम वो वक्त फौरी तौर पे मोबाइल निकालते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ लेते हैं, फेसबुक पोस्टें पढ़ लेते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। लेकिन वो जो बोर होने का वक्त है ना, वो एक बहुत ही नायाब इतिहास था, कि बिल्कुल। आपका जहन आपका काम कर रहा होता बिल्कुल। था, आपका सबकॉन्शियस काम कर रहा होता था, कुछ चीजें आपको उसमें प्रायोरिटाइज करने का मौका मिलता था। लेकिन अब हमारे पास वो टाइम कम हो गया है, तो हमने वो रोलर कोस्टर वाली तरह हो गया है कि हम यूं बह दे रहे हैं, ऐसे जंप पर पूरे हम उसमें
बहते चले जा रहे हैं। कितने तो खूबसूरत ये अंदाज मेरे में ख्याल में आपने होना एक्सप्लेन चाहिए। किया कि ये जो बोर होने का वक्त होता था, ये भी यही तो सोचने का वक्त होता था, यही क्रिएटिविटी का, यही दुरुस्त। कोई जिंदगी में बेहतर फैसला करने का, यही तमाम सूरत हाल को, सिचुएशन को समझने का, अपने रिश्तों को कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं या आपके दुरुस्त, आसपास लोग दुरुस्त। कहाँ गलत जा रहे हैं, वो हमारी जिंदगी से बड़ा अहम नुक्ता है ये कि लेकिन अब आप जी। किसी को बताया ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और अगर ऑफ डे अगर आपने घर पे गुजार लिया, या आज मैं किसी को कह दूं कि मैंने कहीं बाहर नहीं जाना, मैं तो घर पे ही होंगी, मैंने फायरवर्क्स ही देखने, तो सब कहेंगे कि क्या मतलब ये क्या जिंदगी है, लंदन में हो और आप जाके बाहर कुछ एंजॉय नहीं कर रही। तो बड़ा अहम नुक्ता आपने अच्छा, उठाया। चले मतलब फायरवर्क्स ऐसे मौके पे साल में कभी आप देखा भी जा सकता है, लेकिन होना ये चाहिए कि कुछ वक्त हम ये डिजिटल चीजों से, जैसा वो है ना कि डिजिटल डिटॉक्सिंग अब टर्म आ भी गई है और लोग चला भी रहे हैं ऐसे काफी, उसको छोड़ के कुछ मोबाइल घर रख के चले जाइए। आप जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कहीं पे बीच पे जाना, किसी पार्क में जाना, कहीं पर भी अपने घर में ही किसी जगह पे कुछ देर आप तनहा अपने पास गुजारें, मोबाइल आपको ऑफ कर दें, मोबाइल की आवाज बंद कर दें, घर छोड़ दें, या फिर एक तय कर लेंगे आज के दिन जो मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया एप्स नहीं चलानी। तो आप देखिए काफी वक्त निकल आएगा। मैंने तो अपनी कई किताबें ऐसी पढ़ी हैं कि उसमें मैंने कहा किताबें पढ़ना शुरू कर दी और मैंने नई चीजें सीखना शुरू कर दी। और ये चीजें मतलब लोग, ऐसी ऐसी दुनिया है चीजों की। अब एक रील आई मेरे पास, मैंने एक सॉन्ग सुना 500 माइल्स, जॉन बाइज का, वो क्लासिक सॉन्ग। मैंने तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया। आवाज किसी ने कहा कि ये देखिए कितना स्वीट वॉइस है, और वाकई बहुत ही खूबसूरत गाया गया वो था। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो तो पता लगा कि वो 70s की, वो लेफ्ट की पूरी एक मूवमेंट का एक बड़ा नाम, और सारे साथ बड़े बड़े कैरेक्टर्स उसमें साथ जुड़े हुए, और नोबेल राइटर के साथ उनका ताल्लुक था और सारा कुछ। तो वो मैंने कहा यार ये तो बहुत सारे ऐसे पूरे एरिया हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। बड़े बड़े सिंगर हैं, वो लैटिन अमेरिकन या किसी और स्पेनिश में या और जगहों पे, ऐसा आपको कुछ भी नहीं पता होता। आपको एक दिन अचानक पता लगता है तो आप हैरान होते हो। आप देखते हो यार, जब भी किताबें पढ़ना शुरू करते हो या उसकी म्यूजिक सुनना शुरू करते हो उस राइटर को, तो आपको लगता है कि ये तो आपकी जिंदगी में मिसिंग था। इतने साल आपने गुजारे और आपको शौक है, दिलचस्पी है दुनिया की चीजें देखने का। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हम एक, मुझे लगता है कि फेसबुक ने खास तौर पे, सोशल मीडिया ऐप को जनरली हम कह लेंगे, फेसबुक ने आपको एक महदूद है ना, हमें एक महदूद सर्कल में एक बंद कर दिया। उससे अलग समय ऐसा है कि आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वही चीज आपको दिखाएगा। आप अगर अपने बहुत ही करीबी, इंतहाई करीबी दोस्त को अगर कुछ दिन तजर्बे के तौर पे 15-20 दिन, महीना उस पर कमेंट ना करें, लाइक ना करें, वहां जाए ना, तो फेसबुक आपको उसको आपकी जिंदगी से गायब कर देगा। तो वो आप एक अल्टीमेटली होता ही है, कुछ अरसे बाद आप उन्हीं चंद लोगों में ही गिर जाते हैं, आपस में ही बात कर रहे होते हैं, दूसरे कमेंट्स, आप उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करते। मैंने इस साल ही कोशिश की उसको तोड़ने की, ब्रेक करने की। मैंने कुछ ऐसे फेसबुक ग्रुप में, यानी मैंने अफ्रीकन ग्रुप्स में, नाइजीरिया की 1-2 ग्रुप्स को मैंने ज्वाइन किया, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ उनकी अफ्रीकन, उनकी प्रोवर्ब भी, और उनका वो एक काफी चीजें मेरे लिए नई हैं, और कुछ चीजें मेरे लिए इरेलीवेंट भी हैं नाइजीरियन पॉलिटिक्स में। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको तोड़ा जाए इसको ना। तो इस तरह साउथ इंडिया के कुछ लोगों को हम इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या मैंने इस साल मलयालम मूवीज को देखने शुरू की, और भी इस तरह। मेरे कहने का मकसद ये है, आप अपने अपने हिसाब से अपने सर्कल को तोड़ने की कोशिश और नया सीखने की, नया करने की कोशिश की जाए। बहुत सारा नया आएगा आपके पास, रिच चीजें आपको मिलेंगी, और वो बड़ी जबरदस्त मिलेंगी, और आपका जो है ना तनाजुर वसी होगा, आपका पर्सपेक्टिव आपका ज्यादा वसी होगा, बड़ा होगा, और कुछ नया एक्सपीरियंस का मौका मिलेगा करने का।